उस आज का हमारा टेक्निक है आग्यू की अपर ब्लॉक, जिससे हम लोग अपर ब्लॉक कहते हैं और कराटे में हम लोग इसे आग्यू की कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आग्यू की करते कैसे हैं। इससे हम लोग आज इसको ब्रेक कर करके एक एक बेसिक को कर करके सीखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको पहले एक एक पार्ट को सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी पार्ट्स को जोड़कर फुल टेक्निक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे, दोनों हाथ पहले कमर पे रखेंगे और वन हैंड को किसी भी एक लेफ्ट या राइट को हम लोग अपने सर के ऊपर लाएंगे। सर से बस 1 पंच का गैप, ये ध्यान रखें। अगर मेरा हाथ ये है, आगे की करना है, तो मेरे सर में और मेरे हाथ में 1 पंच का गैप होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा और ना ही नीचे। हमें इतना ही गैप रखना है कि हमारे सामने का ओपोनेंट हमें दिखे। ऐसा ना कि अपने आई के सामने रख लिया और ओपोनेंट दिखे ही ना, नहीं, अपने आई से ऊपर, अपने फोरहेड के सामने, बिल्कुल फोरहेड नहीं, फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अगर हम बिल्कुल फोरहेड पे रखेंगे तो टेक्निक को रोकना थोड़ा सा तो टेक्निक को रोकने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो जिससे हमारा 1 पंच का गैप हो जाएगा और हम ओपोनेंट को देख भी पाएंगे और अपने हेड को बचा भी पाएंगे। आगे की सिर्फ ब्लॉक नहीं है, ये एक तरह से अटैक भी है। हम सामने वाले के हैंड को अपने आप से बचाते भी हैं। अगर सामने वाला कोई अगर हमारे फेस पे हिट कर रहा है तो हम उसे बचाते भी हैं। कोई हमारे सर को पकड़ना चाहे तो भी बचाते हैं, और या फिर हम किसी के हैंड को पकड़ के उसे खींचकर और उसे हम लोग हिट भी करते हैं। तो ये एक तरह से अटैक भी हो जाता है। लेकिन आज हम लोग इसे एज ए ब्लॉक सीखेंगे। हम अपने आप को बचाने के बारे में सीखेंगे कि हम लोग अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस मैंने कहा, फर्स्ट अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे, देन स्लो में हाथों को ऊपर ले जाए, देन हैंड को ओपन करते 1, फिर वापस, देन 2, देन वापस। पहले पंच को क्लोज करके ले जाए, देन खोल दे, उसके बाद नीचे आराम से लेके आए, फिर वापस हाथों को ओपन रखें, देन वापस। इसको 100 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप इसको 100 टाइम प्रैक्टिस करें। और इसका भी ध्यान रखिए, अगर हाथ ऊपर जा रहा है तो हमारा हथेली बाहर की तरफ हो, ना कि अंदर की तरफ। बाहर की तरफ होगा तो हमारे हैंड में ज्यादा ग्रिप बनेगा, तो उसे हम लोग रोक पाएंगे। अगर अंदर की तरफ आया तो हमारा हैंड अपने आप गिर जाएगा, इसलिए इसको बाहर की तरफ रखें। मैंने हमेशा से बताया है कि हमारा हर एक टेक्निक यही ब्लॉक करता है, साइड। इसमें जब हमारा हाथ ऊपर जाएगा तो हमारा ये हिस्सा जो है ये ब्लॉक करेगा। इसी टेक्निक को ला रहा है तो उसमें टच होता है, लास्ट में जाके ट्विस्ट। कराटे के हर एक टेक्निक में ट्विस्ट है। मैंने पहले ही बताया है कि कराटे का पंच हो या कोई भी ब्लॉक हो, रिदम हो, कराटे में मूवमेंट बहुत ज्यादा है। कराटे का हिप रोटेशन, कराटे में हैंड रोटेशन, हर एक टेक्निक में रोटेशन है। तो रोटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दे। करने से 3 चीजों का फायदा होता है। फर्स्ट, रोटेशन करने से हमारे हैंड में स्पीड आता है। सेकेंड, जहां हम लोग ओपोनेंट को टच करते हैं वो पोर्शन ज्यादा डैमेज होता है। और थर्ड में हम अपने आप को सेफ भी रख पाते हैं। नॉर्मली हमारा जो ये साइड का पोर्शन, अगर ये कहीं अगर टच हो तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा, बहुत ज्यादा इंजरी आएगा। लेकिन अगर ये पोर्शन टच हो या ये टच हो तो उतनी इंजरी नहीं आती। इसीलिए हम लोग जब डाउन ब्लॉक करते हैं तो इस साइड का ब्लॉक करते हैं। जब चेस्ट को सेफ करते हैं तो ये पोर्शन करते हैं। वैसे आगे की करते समय हम लोग इस पोर्शन से टच करेंगे और लास्ट में ट्विस्ट करेंगे। तो पहला था, स्लो में जाओ, 1 2 3 4 5। सेकेंड जब आप इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और अगर आप इसको स्लो से कर पा रहे हैं तो इसमें स्पीड लाए, 1 2। अगर इसको स्लो कर पा रहे हैं तो फास्ट कर, 1, देन ओपन। सेकेंड में अगर हमारा हाथ जा रहा है सही से तो लास्ट नीचे आने से पहले हाथ को खोले और चेस्ट पे लाए। इसको हम लोग 4 हिस्सों में करेंगे। पहला चेस्ट पे लाएंगे, दूसरा जो हाथ हमारा कमर पे होगा उसको सामने लाएंगे, थर्ड अपना जो हाथ है यहाँ पे अंदर की तरफ है जो ओपन है उसको कमर के पास ले जाकर बंद कर लेंगे, और फोर्थ जो हमारा हाथ अब बचा उसको ऊपर लेके जाएंगे। स्ट्रेट नहीं रखेंगे, कभी भी ये बात ध्यान रखें, स्ट्रेट रहने से हमारा हैंड वीक हो जाता है। खुद करें एक बार, हैंड को स्ट्रेट रखे, देखें हैंड ग्रिप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग हैंड को थोड़ा सा एंगल में रखेंगे स्लाइड की तरफ, जिससे टेक्निक फ्लो हो जाए, जिससे टेक्निक स्लिप हो जाए साइड में,
ताकि हम लोग इजीली उसे खींच पाए। नॉर्मली मैंने पहले भी कहा था कि आगे की सिर्फ ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक के साथ हिट भी है, तो हमें उसे हल्का सा एंगल देना है, स्ट्रेट नहीं, हल्का सा एंगल, हल्का सा तिरछा होना चाहिए हाथ, स्ट्रेट नहीं, ध्यान रखें हमेशा। फिर से करते हैं। फर्स्ट हैंड को ओपन रखेंगे, चेस्ट पे लाएंगे, सेकेंड क्रॉस करेंगे, थर्ड जो ओपन है उसको कमर के पास खींचेंगे, फोर्थ ऊपर। इसको हम लोग 10 टाइम करेंगे, स्लो में करते हैं। ऊपर जाने के बाद हैंड को खोल दें। खोलना इसलिए है क्योंकि अब पता, इसलिए हमें बता रहा है कि टेक्निक आएगा कहाँ, आ कहाँ से रहा है, तो टेक्निक को हम लोग खींचेंगे। फील कीजिए सामने कोई ओपोनेंट अगर आ रहा है, इसे फील कीजिए, मान लीजिए आपके सामने कोई ओपोनेंट है, उसने टेक्निक किया फेस पे, तो मैं हल्का सा पीछे हटूंगा, मैं हल्का सा पीछे हटूंगा और इस हाथ को स्पीडली उठाऊंगा, फील करने के लिए कि टेक्निक आ कहां से रहा है। जैसे आएगा इसे ब्लॉक करेंगे हम लोग, जैसे ही आएगा ब्लॉक करेंगे। अगर हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए तो भी पीछे होने से हम लोग सेफ हो गए, सेकेंड अपने आप को बचा भी लिए, और थर्ड अगर हमने उसके हाथ को पकड़ लिया तो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होगा। हम लोग उसे पकड़ के हैंड को यहाँ पे हिट कर पाएंगे। वापस से प्रैक्टिस पे आते हैं। पहले 4 काउंट में करेंगे, 1 then 2 then 3 then 4 then open then 1 then 2 then 3 then 4 then open then 1 then 2 then 3 then 4 open 1 2 3 4 open 1 2 3 4 open 1 2 3 4। अभी हमने 4 काउंट में किया, अभी से हम लोग 2 काउंट में करेंगे वापस से। अब जो अपर हैंड डाउन आएगा और लोअर हैंड है, इन दोनों को एक साथ लाएंगे, 1 अगेन एक साथ भेजेंगे, 2 अगेन ओपन देन 1 देन 2 अगेन ओपन देन 1 देन 2 अगेन ओपन 1 2 अगेन ओपन 1 2 अगेन ओपन 1 2 अगेन ओपन 1 2। इस तरह हमने इसे 2 काउंट में किया। अब इसे 1 काउंट में करेंगे, फुल टेक्निक को कंप्लीट करेंगे और नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे और ऊपर हैंड जो अपर हैंड है उसको डाउन हिप तक लाएंगे, स्लो में, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, स्लो में एकदम रिदम में जाएगा, बस कहीं हाथ रुकेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप इसे स्लो स्लो प्रैक्टिस करें और स्लो जब हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्पीड, इसके बाद इसको मीडियम स्पीड में करेंगे, 1 2 3 4 5। जब आप इस पर कंट्रोल हो जाए बाद हम लोग इसे फुल पावर के साथ करेंगे और फुल स्पीड के साथ। मार्शल आर्ट में हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि पावर से ज्यादा जरूरी है टेक्निक और स्पीड। अगर आपको टेक्निक सही से आता है और उसमें स्पीड है तो पावर उतना मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि पावर मैटर ही नहीं करता, नहीं करता है, लेकिन टेक्निक और स्पीड ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके अंदर टेक्निक और स्पीड है तो आप कुछ भी, आप किसी भी सिचुएशन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन कहने का मतलब होता है हमारा ओपोनेंट बड़ा हो या छोटा हो, अगर हमारा टेक्निक स्पीड में रहा तो हम लोग कम इजीली खाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़ना ही हो, अपने आप को निकल के भागना भी अपने आप में एक टेक्निक होता है। जरूरी नहीं है अगर मेरे सामने किसी से कन्फ्रंट हुआ, अगर मेरे सामने फाइट हो रहा है, तो अगर किसी के साथ कोई झमेला हो गया, अगर किसी के साथ कोई अगर बात हो गई, तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ लड़ेंगे, नहीं, अपने आप को बचा पाएंगे तभी जब हमारे पास टेक्निक सही हो, बिना इंजरी के। सब अपने आप को बचाओ और उसके बाद वहां से भाग लो। भागना भी एक टेक्निक में ही काउंट होता है, इसलिए ये ना सोचिए कि मैं भाग गया तो नहीं मैं कमजोर हूं, नहीं, हमेशा लड़ना सही नहीं होता। हमेशा कोशिश करें कि झगड़ा से दूर भागे और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी अपने आप को बचाने के लिए टेक्निक को यूज करें, बस बचाए, सामने वाले को इंजरी ना दे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई हीरो नहीं होता। हम एक सोशल पर्सन है और हमें सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी में रहने के लिए हमें बहुत सी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, अपने गुस्से पे भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने आप को भी बचाना है, सामने वाले को भी देख के चलना है। ये मूवी नहीं है कि 3 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान रखें, हमेशा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें और अपने आप पे कंट्रोल करें। फिर से हम लोग टेक्निक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने टेक्निक किया स्लो में, 1 2 3, उसके बाद इसको मीडियम स्पीड में करेंगे, 1 2
3 4 5, उसके बाद फुल स्पीड फुल पावर में 1 2 3 4 5। इस तरह इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें शार्पनेस आएगा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने टेक्निक में फ्लो लाए। फिर से नेक्स्ट क्लास में सीखें कुछ खास। तब तक के लिए